हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू जैसे नाम लीजिएगा तो मच्छर को तो याद करना ज़रूरी होगा। इसलिए कि जब तक मच्छर आपको चुम्मा नहीं लिया हो तो आपको ये बुखार हो ही नहीं सकता। हाँ, कौन सा मच्छर चुम्मा लेने से, किस करने से आपको ये फीवर हो सकता है, वो चीज़ बताएंगे, उसका नाम बताएंगे। उसके बाद चुम्मा लेने के बाद जो है वो मच्छर जब चुम्मा ले उसका 2 घंटा 4 घंटा के बाद क्या क्या सिम्टम नज़र आती है वो बताएंगे। और आपका लॉन्ग टाइम अगर आपको डेंगू फीवर रह गया तो उसके बाद जो दिक्कतें होती है, जो नुकसान होती है, वो भी चीज़ बताएंगे। और डेंगू फीवर को जड़ से ख़त्म करने की होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि डेंगू फीवर होता क्यों है, कौन सा मच्छर काटने से आपको डेंगू पकड़ता है। फीमेल मादा जिसे कहते हैं, मादा एडिस एजिप्टी नाम से एक मच्छर आता है। मादा एडिस एजिप्टी नाम से एक मच्छर आता है, मस्क्यूटी आता है, उसका काटने से आपको डेंगू होता है। अगर आज आपको काटा पता नहीं चला, आमतौर पर मच्छर जैसे काटता है आपको भी काट लिया, आप तो पहचानते नहीं हैं कि कौन सा जो है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है, कौन मादा है कौन मेल है। आपको तो एहसास नहीं होता है, सबको एहसास नहीं होता, लेकिन काट लिया। 2 दिन 24 घंटा के बाद आपको बदन में बहुत दर्द महसूस होगा, सिर में दर्द जैसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा थकावट आएगा। धीरे धीरे ये जो है काफ़ी मात्रा में बॉडी में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा फीवर आने लगता है। इनका बुखार बहुत जाड़ा दे के आएगा, काफ़ी मात्रा में जाड़ा दे के आएगा, और बदन में बहुत दर्द रहेगा, उतरेगा पसीना होकर उतर जाएगा। बुखार तो सब जानता है, अगर लॉन्ग टाइम ये फीवर रह गया तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहला चीज़ आपका यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, ये बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका स्प्लीन जो होता है, तिल्ली जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। बहुत घातक साबित होता है इसका लॉन्ग टाइम अगर फीवर रह गया तो। हाँ, होम्योपैथिक में इसका बहुत ही कारगर मेडिसिन आती है जो जड़ से मुकम्मल तौर पर इसका इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। तो इनका जो सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका यूपट्रियम पर्फ 200 पोटेंसी, बहुत ही कारगर मेडिसिन है इसके लिए। बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हड्डी में दर्द होना, पूरे बदन में एकदम थकावट बुझाना, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इनको जो है आप सुबह, बच्चा अगर कोई बच्चा है 10 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो उनको जो है आपका 2 बूंद सुबह दीजिए, 2 बूंद दोपहर को दीजिए, 2 बूंद रात को दीजिए। अगर 10 और 20 साल के बीच का है तो 3 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 20 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो आप जो है उसको 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। और 3 ठो मदर टीचर को आपका जो है मिलाइए, 1 शीशी में 3 ठो मदर टीचर का आप मिक्सचर बनाइए। उसमें रखिए आप बाप्टसिया मदर टीचर को, इचिनिशिया मदर टीचर को, और आपका चिरेता मदर टीचर को। ये तीनों मदर टीचर को एक 100 ml शीशी में मिला लीजिए। इसको अलग अलग भी पिला सकते हैं। अगर अलग अलग आप पिलाना चाहते हैं तो 5-5 बूंद करके 10 साल से नीचे का जो पेशेंट है उसको दीजिए। अगर आपका 10 और 20 साल के बीच का कोई पेशेंट है तो 10 बूंद करके आधा कप पानी में दीजिए। अगर 20 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो उनको जो है आप 15 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। अगर एक जगह मिला के पिलाना चाहते हैं तो वही डोज रहेगा, आप जो है एक जगह मिला के पिला सकते हैं। अगर अलग अलग पिलाइएगा तो बहुत फास्ट रिकवरी करेगा आपको। बहुत कारगर मेडिसिन मैं बताया आपको, डेंगू फीवर का बहुत बेहतरीन मेडिसिन है।
साइड से अगर लॉन्ग टाइम से आपका जो है ये डेंगू फीवर है तो 110% आप मानिए आपका लीवर भी बढ़ सकता है, आपका स्प्लीन भी बढ़ सकता है। तो उसके साथ आप जो है चाइना मदर टीचर को मिला लीजिए। चाइना मदर टीचर को साथ में मिला रख लीजिए। उसको भी जो है 5 गुना, अगर 10 साल से नीचे का है, अगर 10 और 15 साल 20 साल के बीच का है कोई, तो आप जो है 10 गुना करके पिलाइए। वही आप मदर टीचर का जो डोज होता है, मदर टीचर का मतलब क्यू पावर की मेडिसिन, आप समझ गए होंगे। खाली खट्टा चीज़ इसमें परहेज करना है, कंटिन्यू दवाई चलाइए। बहुत ही कारगर और बहुत लाजवाब मेडिसिन में आपको बताया, ख़ास तौर पर डेंगू फीवर के लिए। आशा करता हूँ आप हजरात को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दिल लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।